अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिक कास्ट। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले तो एडवांस में सबको हैप्पी न्यू ईयर, बिकॉज आज है आखिरी दिन 2020 का, दी 31 दिसंबर 2020 ऑफ। क्या साल रहा है ये। बहुत सारी इस साल के बारे में डिस्कशन हो रही है, मगर आपके लिए एक स्पेशल शो जरूर होना था। सो दिस इज नॉट जस्ट क्रिक कास्ट टुडे, दिस इज क्रिक कास्ट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, बड़े मजे की, मैंने पहले भी एक दफा उनसे डिस्कशन की और आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया था उस डिस्कशन को। बट दैट वाज ऑलमोस्ट मिड ऑफ 2020 जब इनसे बात हुई थी। सो अब जो है हम एंड ऑफ 2020 पे बात करेंगे कि इनका साल कैसा रहा और टीम इंडिया का साल कैसा रहा। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर गेस्ट एंड विद मी आई हैव जतिन सप्रू। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच। सभी व्यूअर्स को हम सब की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। हैप्पी न्यू ईयर तो हर साल बोलते हैं, लेकिन इस बार तहे दिल से सब उम्मीद करें कि अगला साल थोड़ा ज्यादा हैप्पी हो और हेल्दी हो। आई होप हैप्पीएस्ट न्यू ईयर हो जानी चाहिए ये, बिकॉज जतिन, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी, अपने आप को मुबारकबाद दूंगी कि इस 2020 से हम गुजर गए, हमने गुजार लिया ये साल। गुजार लिया ये साल, लेकिन बहुत लोग जैसे कह रहे हैं ना, शुक्र है ये साल खत्म हो रहा है। ये साल बहुत कुछ सिखा भी गया है हमें। एंड साल खत्म हो रहा है, लेकिन अभी भी शायद पूरी दुनिया में जो जंग हम लड़ रहे हैं कोविड से, ये अभी भी चल रही है, बरकरार है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो समय है, थोड़े अगले 2-3 महीने हैं, उसमें थोड़ा और बेटर प्लेस्ड हो जाएंगे ना। टेस्ट मैच की तरह चल रहा है, अभी एक सेशन टेस्टिंग सेशन निकला है, लेकिन अभी डे 3 एंड डे 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जतिन सप्रू ने क्या सीखा 2020 में? पेशेंस, पेशेंस, यू नो, विच इज द की। आई थिंक 2020 साल का नाम था, लेकिन सबने टेस्ट मैच खेला लाइफ में। एंड टेस्ट मैच में जो बात आती है पेशेंस और डिसिप्लिन, वही सीखा। ऐसा लगता था जिंदगी बहुत अलग पेस पे दौड़ रही है एंड उस पेस को मैच करना है, लेकिन इस साल ने सिखाया कि नहीं, रुक के भी कभी कभी डिफेंस करना पड़ता है, सिर्फ अटैकिंग शॉट से काम नहीं चलेगा। सो या, आई मीन, you value every small thing, you cherish every small moment. We obviously realize that, you know, we are lucky enough to be able to be at home. बहुत लोगों के पास वो चांस, वो मौका नहीं था. So it's been a very hard year on a lot of people, but यही उम्मीद है that everyone leads to better times and has better moments and healthier, happier times. बिल्कुल। और एक चीज जतिन जिससे हम सब कनेक्टेड है, विच इज द गेम ऑफ क्रिकेट। और प्री कोविड अगर मैं क्रिकेट की बात करती हूँ, मतलब स्पेक्टेटर्स थे क्या हो गया, कोई बात नहीं, मगर अब वो उसकी इंपॉर्टेंस आपको फील होती है जब आप फिर से, अब जब आहिस्ता आहिस्ता आपको स्पेक्टेटर्स दिखना शुरू हुए ग्राउंड्स में, कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेक्टेटर्स भी। बहुत ज्यादा, क्योंकि जो पहला क्रिकेट हमारे इंडियन फैंस ने देखा, जिसका इंतजार था, यू नो, विच was such a massive achievement by everyone who's involved in hosting the IPL, because वो सबसे बड़े, you know, it sometimes gets even bigger than the World Cup just to organize it. 8 teams and उनके साथ जो आते हैं, and to have almost an incident-free tournament, because that also gave everyone a sense of purpose in life कि शाम को मैच है, you know, सुबह से शाम तक you have other things to talk about. Everyone is not just looking at कि कितने numbers आए हैं, क्या चल रहा है कोविड में. It brought back happiness, it brought back a sense of purpose. बट ग्राउंड्स खाली थे एंड हम लोग तो मुंबई में थे अपने बबल में, लेकिन जो वहां पे लोग थे, कहते इतना अजीब लग रहा था क्योंकि हर शॉट ऐसे गूंज रही थी, सिर्फ गिने चुने जो लोग थे उनकी तालियां थी. एंड व्हाइल वी गॉट यूज्ड टू इट, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहुंची, टू सी spectators back, you know, even limited numbers, it just felt so good, and even the players were so happy. So छोटे छोटे साइंस, अच्छे साइंस, एंड spectators, यार वो धड़कन है ना इस गेम की, जैसे हम बोलते हैं, उसके बिना चल नहीं सकता है गेम. मुझे लगता है कोविड ने सबसे ज्यादा जो हमें रियलाइज करवाया ना, जो छोटी छोटी चीजों पे हम खुश होना बंद हो गए थे, वी ऑलवेज वांटेड बिग, वो जो था ना वांटेड बिग एटीट्यूड, वो अब मेरे ख्याल से कम हो गया है, और छोटी छोटी खुशियों में हमने, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना शुरू कर दी. या, और बहुत सारी छोटी चीजें हैं हमारी लाइफ में जिनको थोड़ा नजरअंदाज हो रहा था. लाइक यू सेड, यू नो, यू आर ऑलवेज वांटिंग मोर, बट यू रियलाइज दैट स्मॉल थिंग्स, बहुत बड़ी अहमियत होती है उनकी, एंड वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है चीजें. सो आई थिंक ये साल गुजर रहा है, लेकिन पीछे मुड़ के ऐसे नहीं कहना चाहिए कि क्या साल था यार, इसको भुला दो. आई थिंक ये सबकी लाइफ में एक F5 रिफ्रेश बटन की तरह आया है, और इससे अब एक नया चैप्टर उम्मीद करता हूँ सब शुरू करेंगे. बिल्कुल, वील ऑलवेज बी पोस्ट कोविड नाउ, और वो ये भूल नहीं सकते साल. बट जतिन, जब आपसे मेरी पहली दफा बात हुई थी तो उस वक्त आपका IPL बबल शुरू होने वाला था.
अब मैं उस सफर के बारे में पूछना चाहती हूँ, उस बबल में रहना इतना टाइम, इतना अरसा, मतलब हैट्स ऑफ टू यू गाइस जो सब उस बबल में मौजूद थे, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है भाई। Hmm. I know. I don't know because you were doing your domestic trophy and cricket in Pakistan. I don't know how strong and stringent the bubble was, but हमारे लिए we had about 400 plus people, जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था. And पहले 10-15 दिन when everyone had to be in quarantine, आप कमरे से बाहर नहीं निकल सकते थे. But slowly you realize, इस बार IPL host करते हुए भी ऐसा लगा कि आप एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा हैं. You're working not just for yourself, for your network, for cricket. You're working for a greater good. And that kept us going. And Kagiso Rabada ने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया था बबल के लिए, which I agree with, कि लग्जरी प्रिजन्स हैं. मतलब कहने कोई बोल सकता है देखो जी आप होटल में बंद हैं, लेकिन ये भी तकदीर है कि आप एक अच्छे होटल में हो, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, यू आर वर्किंग. मेनी पीपल डिडंट हैव दैट लग्जरी, बट 40-45 डेज के बाद यू स्टार्ट मिसिंग योर फैमिली. एंड इट वाज टफ, लेट मी नॉट लाई, बट इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट बहुत छोटी सी एक परेशानी थी. आप अपने घर वालों से बहुत दूर थे और उनकी चिंता सताती है ना. आप सुबह फोन करते हैं घर पे कि सब ठीक है मम्मी पापा के साथ, फिर आप अपनी वाइफ को और बाकी फैमिली को फोन करते हैं, तो एक थ्रेट रहता है कि बस बाहर सब ठीक रहे, हम तो बबल में सेफ हैं, लेकिन बबल के बाहर भी कोई ऐसी मुसीबत ना हो जिसके चलते आप को निकलना पड़े. सो इट वाज वेरी ट्रिकी. इट प्लेड लॉट इन योर माइंड, बट ओवरऑल आई थिंक इट वाज स्टिल अ वेरी स्मॉल प्राइस टू पे. बिल्कुल, जिस तरह आपने जो है रबाडा की बात की है, तो सोने की जो कहते हैं ना, सोने का पिंजरा, जिस तरह कहते हैं कि सोने के पिंजरे में आप बंद हो, बट पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, चाहे वो सोने का हो या किसी भी चीज का. बट और दूसरी एक और ज्यादा स्ट्रेसफुल चीज ये थी, जिस तेजी से हमारी सराउंडिंग में बढ़ना शुरू हुआ. पहले आउटर सर्कल में था, फिर इनर सर्कल में आना शुरू हुआ, जो कोविड का इम्पैक्ट था, विच वाज प्रिटी स्कैरी फॉर ऑल ऑफ अस. वेरी स्कैरी. मतलब पहले आप जिन दोस्तों के साथ बात करते थे कि अरे उस फलाना को सुना कि उनको कोविड हो गया, अब उसी सर्कल में, लाइक आई नो 2-3 ऑफ माय वेरी डियर फ्रेंड्स हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड. सो मतलब अब लिटरली इट्स नॉट कि अरे उसको है, नाउ यू आर लाइक इट कुड बी एनीवेयर, बट आई थिंक वी जस्ट हैव टू, मतलब उम्मीद तो सबको ये है कि वैक्सीन आ जाए और बहुत जल्दी एकदम खत्म कर दे बीमारी, बट शायद फैक्ट यही है कि उसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा. एंड वी जस्ट हैव टू लर्न टू respect this disease and just live with it, अपनी जितनी precautions के साथ, और वो I think it will still carry on for a very long time. एक और चीज जो कोविड के दौरान हमने खोई, जतिन, हम सब ने, द क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी, डीन जोन्स, और आप तो मौजूद थे वहीं उसी बबल के सराउंडिंग में. Yeah, that was an absolute shocker for all of us, क्योंकि हम रोज सुबह साथ ही में पूरा जो क्रू होता है उठ के ब्रेकफास्ट करते थे, और हम लोग एक ही फ्लोर पे थे, 28-29 फ्लोर पे. सो मैं लिटरली उनसे आधा पौना घंटा पहले मिल के गया था कोई काम निपटाने ऊपर, और जब रिकॉर्डिंग के बाद वापस आया तो फिर न्यूज मिली. इट शॉक्ड अस ऑल. आई थिंक ब्रॉडकास्ट का दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट डेज फॉर एवरीवन टू टर्न अप एंड पुट आउट अ प्रोडक्ट, क्योंकि एकदम से रियलाइज होता है कि जिंदगी में कितना कुछ आप ओवर कॉन्फिडेंस, हम प्लान बनाते हैं कि आधे घंटे बाद ये काम कर लेंगे या 1 घंटे बाद ये काम कर लेंगे. कोई भरोसा नहीं है कि वो मोमेंट, वो पल आपके पास होगा या नहीं होगा. और इतने खुश मिजाज आदमी, मतलब जो हमेशा जैसे ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि कोई भी उनके आसपास से गुजरे कि वो कोई ना कोई जोक मार के या कोई प्लेजेंट्री एक्सचेंज करके ही वुड जस्ट स्प्रेड अ लॉट ऑफ जॉय. सो तो वो और ज्यादा बहुत चुभता है कि एक इंसान जिसको जिंदगी से इतना प्यार था, वो इतनी सडनली, सो इट सॉर्ट ऑफ शुक एवरीवन अप. द नेक्स्ट फ्यू डेज इन फैक्ट दे वर वेरी वेरी टफ, बट आई थिंक दिस इज वेयर द शो मस्ट गो ऑन, जो हम सबके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेइंग है. दैट्स व्हाट यू वर्क टुवर्ड्स. बट मे ही रेस्ट इन पीस. इज अ वंडरफुल वंडरफुल कंपेनियन. हम तो बहुत छोटे थे उनसे, लेकिन he still was always open कि बताएं, what is your view of cricket? We're all outsiders, and he was someone who changed cricket in his own way, but he was always open to listen to you, debate with you, instead of just saying कि आपको क्या पता. So lots of memories, lots of beautiful memories, and yeah, I think we'll always miss him. क्योंकि हमारा show Dugout, that was, Dean Jones was the spirit of it, but he shall always stay in spirit with us.
बिल्कुल। सो कोविड में ये सब कुछ तो हुआ, 2020 में ये सारी चीजें लॉसेस हुए। कमिंग बैक टू द ट्रैक, जतिन, हाउ डू यू सी कमिंग, यू इफ आई आस्क यू कि आप यू आर कमिंग बैक टू ट्रैक, तो कितना मुश्किल होगा इस सिचुएशन से निकल के अब वापस आना, ऑन इन ट्रैक आना? See, I think acceptance is very important. कोई भी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी काम कर रहा है, you've got to work. This is the reality. आपको इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, एंड आपका जो काम है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा करना है. आई जस्ट थिंक वी जस्ट अ लॉट मोर अवेयर, एंड जहन में हमेशा वो बात रहती है और रहनी चाहिए. यू जस्ट हैव टू प्रिटेंड, मतलब मैं तो सबको ये बोलता हूँ कि ऐसे सोचो कि बिहेव दैट इज ऑल अराउंड यू एंड यू हैव टू सेव योरसेल्फ, एंड वही करके. बट आई थिंक फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, अभी इंग्लैंड आ रही है, इंडिया, उसके साथ क्रिकेट फिर शुरू हो जाएगा. वी गॉट द IPL right after that, and a long season ahead. So we just have to focus just on that. Maybe a few more bubbles. Maybe it might not be a bubble soon, but at least there's work. At least there's work, and work from home बड़ा cool था. वो hashtag भी बड़ा cool था, but or being on the ground is a different feeling यार. And I think just mentally accepting that this is what it is. तो वो ज्यादा जब आप सोचते रहते कि कब खत्म होगा, वो ना फिर वेट लगता है कि हो ही नहीं रही खत्म. तो ये मान के चलें, जब होगा तब तक इसमें बेस्ट कैसे काम कर सकते हैं. That's what we'll have to do. I guess it'll be the same with all of you in Pakistan. एग्जैक्टली मतलब शुरू के 1 महीने तक वर्क फ्रॉम होम बहुत अच्छा लग रहा था कि ठीक है, घर पे बैठे हुए काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं. बट वो जैसे जैसे महीने आगे बढ़ते गए, मतलब जो लोग क्रिकेट से इन्वॉल्व है या जो लोग स्पोर्ट्स से इन्वॉल्व हैं और उनको लाइव स्पोर्ट्स देखने को ना मिले, जो फील्ड में रहने के आदी हैं, वो बंद कमरों में या बंद घरों में रहें, तो उनके लिए तो बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. और वो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, जहां मैं 2020 की बात करती हूँ, जतिन सप्रू ने खाना कितना बनाना सीखा? अरे, I was always a very good cook. I always enjoyed. मतलब कोविड ने आपको कुक नहीं बनाया? नहीं, कोविड ने मेरे को कुक नहीं बनाया. I was anyways a very like cooking has always been a stress buster, जो मैंने अपने डैड से सीखा था. Like my father, whenever he'd be very stressed at work, जब वो शाम को आते थे, वो कहते थे किचन सब खाली कर दें अब, और किचन में कोई ना आए. So that is where he'd just get done with his day. And anyways, my mom's been a great cook also. और वो बचपन में she was like कि खाना बनाना आना चाहिए, कोई भी सिचुएशन हो, कभी भी. तो बेसिक्स आते थे, and then father would also always cook, and it was a very equal affair at our house. नहीं, बट वो कुछ बदला नहीं. तो बना हुआ खाना जो है, वो जो स्ट्रेस में बना हुआ खाना, अरे जबरदस्त, तो स्ट्रेस नहीं होता था. जबरदस्त. Like he's a phenomenal cook. Wow. And so that was there, and I tried a lot of his recipes. So me and my wife had a great routine. One person would wake up at 7 o'clock एक दिन, तो वो ब्रेकफास्ट और लंच का इंचार्ज होता था, और दूसरा बंदा वो बर्तन वगैरह साफ करके शाम को डिनर का इंचार्ज होता था. So we tried out some great recipes, and we really enjoyed it. The only thing जो मैंने बहुत ज्यादा नहीं करी थी लाइफ में, सफाई करने में एक्सपर्ट हो गया हूँ, और बर्तन एकदम बॉल की तरह चमकाता हूँ, क्योंकि वहां पे अभी भी सलाइवा अलाउड है. मतलब जतिन सप्रू जो है वो, not that I used it. ठीक है. अब ये हमें तो नहीं पता to clean बर्तन, लेकिन चमकाए मैंने बहुत. ये हमें तो नहीं पता ना, हम किचन में तो नहीं. बट जतिन, सीरियसली बहुत बहुत ज्यादा फर्क, मुझे एज पर्सनालिटी, लोगों की पर्सनालिटीज में बहुत फर्क पड़ा है. क्या कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई ऐसा मेंटल स्ट्रेस आया इस दौरान, जहां से आपको निकलने में थोड़ी सी दुश्वारी हुई, मुश्किल हुई, और फिर किसी से बात करनी पड़ी उस बारे में? Like my wife has always been my best friend, and we were obviously together. So it wasn't a mental stress particularly related to COVID directly, but usse juda tha. My father actually fell ill, and this was just before the lockdown. He developed a chronic disease, and jiske chalte he was losing his health. And फिर उस टाइम ये था कि कब अनलॉक होगा, when can I go visit him? And then when I visited him, then we got his treatment started. So he's someone in a very high risk category. So I had to take him to the hospital twice a week. So I was really stressed about it, like the first 3-4 months. कि कुछ भी घर पे I used to
एक बोतल सैनिटाइजर की दिन में ऑलमोस्ट हर जगह मार देता था just to make sure at home everyone stays clean. So that was very stressful. I'll be very honest. Mm. It wasn't easy. But then, as they say, when someone falls ill, and this is the reality, parents old हो रहे हैं, that's when you realize when someone falls ill at home, वो फिर family पूरी साथ में बीमार हो जाती है. And then you Okay. learn to live with the disease, and you realize that that's reality. So that was very stressful. But then slowly and steadily, I had to take a back seat because it had started to, in a way, affect me. So, but that's something, is reality. You see that there is a True. lot more pain in the world. Yeah, people have gone through worse. And उससे एक थोड़ा आप अपने आप को दिलासा देते हो कि, सिर्फ अकेले नहीं हो आप इन प्रॉब्लम्स में, बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं. बिल्कुल. But So please, that is what it was. Like I say, that I always say this कि जब हम लोग लॉकडाउन में अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, people are having fun, people are cooking different recipes. With all of that, I used to say that I realized that it's a luxury we can afford and many cannot. true. And ये समझना बहुतों के लिए जरूरी था कि 2 महीने घर पे बिना काम के हम लोग अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन बहुत लोग नहीं कर सकते थे. So it was never to gloat about it. And yeah, rest it is बिल्कुल life. I think it just taught all of us a lot of things. बिल्कुल बहुत ज्यादा रियलाइजेशन फैक्टर जो है इसमें बढ़ा, बहुत ज्यादा रियलाइज करने लगे हम लोग भी. और आई होप कि जो मतलब देखिए जिसने कोविड-19 से चीजें सीखी नहीं, रियलाइज नहीं किया, मुझे लगता है वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं सीख सकता. सो वाकई इसी फेज से जो आप जो बातें बता रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप मेरी कहानी सुना रहे हैं, मेरे बारे में बता रहे हैं कि जिस तरह जाहिर सी बात है पेरेंट्स की एज बढ़ती है, बीमारियां होती हैं. सो आप बिल्कुल मतलब आई जस्ट फेल्ट कि मैं ओसीडी की पेशेंट हो गई हूँ. हर जगह ना इसको हाथ नहीं लगाना, इसको सैनिटाइज कर दो, फलाना. सो इट वाज क्रेजी, बट आई एम सो हैप्पी कि हम इससे निकल गए हैं 2020 से. और जतिन, जाते जाते एक सवाल, जतिन सप्रू का न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? या मैं हर साल ना बना के तोड़ देता हूँ. मैं हर साल बोलता हूँ that I'm going to concentrate a lot more on my fitness, but this time I'm going to change it. I won't say I'm going to concentrate a lot more on fitness. My goal actually is to take less stress. I stress a lot about the smallest of things, and I let them get to me. So मैं fitness की जगह health डालने वाला हूँ. That I will focus on mental health, and I think everyone should take it seriously. Thanks to this COVID, I think ये बातें बहुत ज़्यादा शुरू हो गई हैं होनी कि mental health की importance क्या है, and I am going to focus on mental health and sleep. These are two things that I've compromised a lot on, and I think I'm going to work on them. बिल्कुल बिल्कुल. मेंटल What हेल्थ about और you? What is स्ट्रेस your New Year resolution? My New Year resolution is that I will follow the resolution that I will make. क्योंकि मेरे साथ भी यही है. I just always decide things अलग अलग. और ऑनेस्टली स्पीकिंग यही इस 2020 के बाद हर किसी को यही सोचना चाहिए कि अपनी मेंटल स्ट्रेस पे, जो आपकी मेंटल स्ट्रेस आप जो पूरी जिंदगी में एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, उस पे काम करना चाहिए. पॉजिटिव साइड पहले देखनी चाहिए हर चीज की, बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता था मैं बहुत बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक हो गई हूँ. सो आई नीड टू बी अ लॉट ऑप्टिमिस्टिक इन 2021, एंड आई थिंक आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट. सो या शुरू हो गया है, वो सफर शुरू हो गया है, एंड आई होप वो चलता रहे सफर. बट थैंक यू जतिन, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप कि आप अपनी उस रेजोल्यूशन को आगे बढ़ा सकें और स्ट्रेस कम स्ट्रेस लें. बाल झड़ जाते हैं स्ट्रेस से, कैसा लगेगा एक गंजा प्रेजेंटर? ठीक है ना. बट थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर टाइम, एंड एंजॉय योर न्यू ईयर. you're in Goa right now, so enjoy there and have fun. Thank you, Savera. Wishing you and your family and all the viewers and everyone in Pakistan as well and around the world very happy New Year. ध्यान रखें सेहत का, सब खुश रहें थोड़ा. Hoping for a better year for everyone. And praying for your father. I hope he get well soon. Thank you very much. Very sweet of you. Thank you जी. Thanks a lot. So, मेरे साथ जतिन सप्रू मौजूद थे और बात हुई न्यू ईयर के हवाले से, और ये था आपके लिए स्पेशल न्यू ईयर शो. सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. आई होप आप लोग भी इंजॉय करें इस नए साल की आमद को. ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत लकी हो, बिकॉज 2020 वाज वेरी टफ ऑन ऑल ऑफ यू. और आज के लिए बस इतना ही, मगर कल आप देख सकेंगे अनदर स्पेशल शो विद जतिन सप्रू, और हमारी डिस्कशन होगी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के हवाले से. सो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा. कल के शो के लिए नजर रखिएगा, कल के शो पे, एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन. बाय बाय, अल्लाह हाफिज.